हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज क्लास 12 का जो फर्स्ट पार्ट है फ्लेमिंगो है उसका लास्ट लेसन करवाने जा रहे हैं। लास्ट लेसन का नाम क्या है आपको पता होगा, गोइंग प्लेसेस दोस्तों। ठीक है, एक समरी आपको एक चीज करवा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस कर दो, क्योंकि ये फोकस आज है तो कल आपके काम आएगा। ओके, तो गोइंग प्लेसेस है क्लास 12 का फ्लेमिंगो का किताब का लास्ट लेसन है और इसका राइटर का नाम है ए.आर. बार्टन। ठीक है, तो ये सीबीएसई ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड्स सीबीएसई वालों पूरा फोकस कर देखे चीज पे, एक एक चीज करवाई जाएगी आपको। और जनवरी में जैसे ही आप एग्जाम नजदीक होंगे तो हर क्वेश्चन जो मतलब बोर्ड में आया हुआ है एक एक चीज करवाऊंगा आपको बिल्कुल आसान में एज ए क्रैश कोर्स। ओके, इट इज अ सैड स्टोरी। स्टोरी क्या है? गोइंग प्लेसेस दो लड़कियों के बारे में है, एक सोफी एक जेंसी के बारे में स्टोरी है ये। तो एक महत्वाकांक्षी का होता है जो ज्यादा सोचती हो ये हो जाए ये हो जाए हो जाए, उसके बारे में स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल समझने की है और आपको समझ में भी आएगी। ओके, देखो यहाँ, इट इज द सैड स्टोरी ये ऑफ ए यंग गर्ल नेम सोफी। ये एक बड़ी उदास स्टोरी है, नाम सोफी है, यंग गर्ल। ओके, She is still at school। जब वो स्कूल में होती है एंड बी बिलोंग टू अ rather poor family। वो बिल्कुल गरीब परिवार से थी और स्कूल में पढ़ती थी किसी एक स्कूल में और बहुत ही गरीब परिवार से वो ताल्लुक रखती थी। बट शी हैज वेरी हाई ड्रीम्स अबाउट हर फ्यूचर। लेकिन उसका जो फ्यूचर है, सपने थे बहुत सारा कि फ्यूचर में उसे क्या क्या करना है, उसके बहुत बड़े सपने थे। She has no source of any money। लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था पैसे जुटाने का, वरना उसके पास पैसे थे उनके पास। Yet she says that after school, वो कहती है स्कूल हो जाने के बाद, स्कूल कंप्लीट होने के बाद she will buy a nice boutique for herself। वो अपने एक फैशन डिजाइनर का की दुकान खोलेगी। कौन कहती है? सोफी। ओके, जिसे हम सपना लेते हैं ना कि स्कूल करने के बाद मैं वो करूंगा वो चीज करूंगा, कोई दुकान खोल लूंगा, कोई कैफे खोल लूंगा और एज ए मैनेजर करूंगा, वहां काम करूंगा, मैं खुद का होगा। तो ये महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर ये सोच थी, लेकिन उसके पास इन चीजों के लिए पैसे नहीं थे। ओके, शी सेड दैट शी विल स्टार्ट एज ए मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। वो कहती है मैं सबसे पहले जब दुकान करूंगी तो एज ए मैनेजर के रूप में काम करूंगी। ओके, एंड थर्स कलेक्ट ए लॉट ऑफ मनी, और पैसे इकट्ठे करूंगी खूब। ओके, बट शी नेवर स्टॉप्स टू थिंक हु विल टेक सच एज ए यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल एज ए मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। तो लेकिन इस बात को ये नहीं पता था कि आप जो सपना ले रहे हो गलत है। एक बिना अनुभव होना, बिना अनुभव बिना कोई ज्ञान के होना, आपको किसी दुकान पे कहीं पे कौन मैनेजर बिठा देगा? जब तो आपके पास स्किल्स नहीं होगी कुछ काम करने की, कुछ अनुभव नहीं होगा, तो सीधा उसको कौन मैनेजर बना देगा? ये उसका एक गलत सपना था उसके अंदर। Then she says she will be an actress। फिर वो दूसरा सपना लेती है कि मैं कोई अभिनेत्री बन गई तो एक्ट्रेस बन गई तो क्या है, एंड रन हर शॉप बाय साइड। तो फिर मैं कोई अभिनेत्री बन गई तो फिर भी मैं साथ के साथ में अपनी दुकान चलाती रहूंगी। ओके, She dreams of becoming a fashion designer। वो कहती है कि मेरा जो सपना है फैशन डिजाइनर का ये कंटिन्यू चलता रहेगा। She knows nothing of the job। ये जॉब नहीं होगी, मेरा काम होगा लगातार, मैं करती रहूंगी। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ सच ड्रीमी। जो सपना था उसका, क्योंकि बाबा उसके सपने थे ये करूंगी मतलब अपनी एक जगह पे नहीं थी वो। कभी वो अभिनेत्री बनी, कभी फैशन डिजाइनर, कभी मैनेजर के रूम में काम कर रही है। उसका माइंड में बहुत चीजें चल रही थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उसे बोलते हैं महत्वाकांक्षाएं, जो बार बार एक ही चीज अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है एक ही समय पे, दैट इज कॉल्ड महत्वाकांक्षी। ओके, तो उसे बोलते हैं एमबीबीएस। तो एमबीबीएस जो महत्वाकांक्षी ऑफ द गर्ल दैट हर फादर सेज, तो उसका फादर बोलता है सोफी का कि सेज टू हर वंस कि आप इन चीजों में घुसोगे बार बार तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में घुस जाओगे। आपको सिर्फ एक ही काम सोचना चाहिए, ये नहीं है कि गलत तरीके से पैसे कैसे कमाने हैं, वहां से पैसे कमाऊंगी, ये चीजें गलत हैं। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble। आप बहुत सारी मुसीबतों में घुस जाओगे अगर अभी ज्यादा इन चीजों में घुसोगे तो आप। तो एंड सी एक्चुअली डज लैंड हरसेल्फ इन ट्रबल, और लास्ट में इन चीजों की तो वो किसी न किसी मुसीबत में घुस भी जाती है। ओके, क्या है वो आगे दिखाते हैं आपको। आफ्टर अ चांस मीटिंग विद ए फेमस लेगो प्लेयर, एक संघ या प्लेयर खिलाड़ी था, अच्छा बहुत बढ़िया खिलाड़ी था जिसका नाम था डैनी कैसी। शी थिंक्स द यंग प्रोडिगी हैज टेकन फैंसी टू हर। तो उसके माइंड में था कि वो कहती है कि मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है, मैं उसे जानती हूँ, डैनी खिलाड़ी को, जो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी था उस देश का।
शी टेल्स हर, वो अपने भाई को बोलती है एग्जैक्टेड स्टोरी अबाउट हिम, अपनी स्टोरी बताती है डैनी के बारे में। शी टेल्स हिम दैट, वो कहती है दैट डैनी हैज प्रॉमिस, डैनी ने मुझे प्रॉमिस किया है टू मीट हर, मीट होता है मिलना, कि वो मुझसे मिलना चाहता है। और हर ब्रदर्स रिएक्शंस, जिसके भाई का रिएक्शन जब वो बात सुनता सोफी की, उसका भाई का रिएक्शन होता है एट वंस इज इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव हियर। तो वो कहता है कि ये असंभावित है, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपसे मिलना चाहता है। वो डायरेक्ट बोलता है उसको, अपनी बहन को। तो हैज इमेजिनेड, तो कहता है इमेजिन करो आप, बाय हर इन आवर ड्रीम्स, क्यों मेरे सपने में है, सी केप्स वेटिंग फॉर हिम एट ए सेक्यूरिटी प्लेस, क्यों मेरा इंतजार कर रहा है किसी ऐसे अनजान जहां पे मेरा इंतजार कर रहा है वो, और मुझसे मिलना चाहता है। अवे फ्रॉम द टाउन इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, उसको मुझसे प्यार करने लगा है, या मुझे उसको मैं अच्छी लगने लगी हूँ। ये बात उसके माइंड में थी सोफी के सपने के रूप में। सी नाउ दैट ही वोंट कम, फिर वो कहीं जाती है एक स्पेशल प्लेस जहाँ पे खाली, जहाँ पे, और उसका इंतजार करती है। ठीक है, तो सी नाउ दैट, वो जानती थी ही वोंट कम, वो नहीं आएगा। एंड येट शी कीप्स वेटिंग एंड वेटिंग, लेकिन उसके पास इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं था, वो इंतजार करती रहती है वहां एक प्लेस पे, कि उसके सपने में उम्मीद था कि डैनी उनसे मिलने आएगा। एट लास्ट आखिर में क्या होता है, सी हैज टू लिव विद ए ब्रोकन हार्ट, आखिर में उसका दिल टूट जाता है कि वो डैनी नहीं आता है। तो वो अपने माइंड में क्या सोचती है, देखो दिल टूट जाता है, तो आपको पता है जब आपका दिल टूट जाए, आप जो चाहते हो वो नहीं होता है, तो डेट इज, तो रीजन आपके पास है, किसका दिल कैसे टूटता है आप मुझे बता सकते हो, लेकिन हम अपने दिल को मजबूत करेंगे, अपने गोल पे फोकस करेंगे, यही हमारी लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि गोल इंपॉर्टेंट है, हार्ट ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट ब्रेक को अपने हार्ट को इतना मजबूत कर लो कि कोई भी चीज आए, आंधी तूफान आए, कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आए, मुसीबतें आए, लेकिन आपका दिल एक चट्टान की तरह मजबूत होगा जब भी आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो शी हैज आल्सो द फियर दैट, उसे इतना बड़ा डर था कि शी वुड बिकम ए बट ऑफ ए रेडिकुल अमंग ऑल द नेबरहुड, कि कहीं पड़ोसी उसके आसपास उस प्रेम प्रसंग का मजाक ना उड़ा ले। इतना उसको डर था कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी इज्जत पर दाग ना लग जाए, वो ऐसा होता कि आसपास पड़ोस में मजाक ना बन जाए इस प्रेम प्रसंग में। Who had come to now for imaginary romance, कि उस रोमांस का उसे कहीं मतलब बुरा ना लग जाए, या फिर तो एक मतलब मजाक ना बन जाए। ये एक समरी थी दोस्तों जो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन करवाएंगे हम ताकि आपको आसान हो जाए। इस समरी को अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन अपना बन गया। फिर भी इसका क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं ताकि आपको आसान हो जाए। ओके, तो एक कंपेयर कर रहा है सोफी और झांसी के बारे में। सोफी और झांसी दो एक अच्छी दोस्त थी, क्लासमेट्स थी, और उनका आपस में क्या है, मतलब वो क्या चाहती हैं, मतलब और उनका आपस में क्या डिफरेंस है, वो कंपेयर करना एक क्वेश्चन के रूप में हम बताते हैं आपको। सोफी एंड झांसी आर क्लासमेट्स, दोनों क्लासमेट्स थे, एक ही क्लास में पढ़ती थी। आपको पता है क्लासमेट्स क्या होता है, एक ही क्लास में जब दो विद्यार्थी होते हैं दैट इज कॉल्ड क्लासमेट्स। एंड फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स थे अच्छी, बट दे आर पोल्स अपार्ट इन देयर कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट्स, तो उनका जो चरित्र स्वभाव में दिन रात का अंतर था। सोफी एक महत्वाकांक्षी थी, जैसे एक सिंपल सीधी लड़की थी जो कोई महत्वाकांक्षी में नहीं, अपने काम पर बिलीव करती थी, उसे काम पर। वो क्या थी, सोफी अपने बारे में सोचती ज्यादा थी, काम कम ध्यान था। मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ये एक्टर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर हूं, मैं मैनेजर हूँ, उस होटल के मालिक हूँ। तो ये एक महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर, और जहां से एक सिंपल लड़की थी, अपना काम करने पर बिलीव करती थी। ये इनमें डिफरेंस था दिन रात का। Both of them belong to a poor families, दोनों ही बहुत ही गरीब परिवार से आती थी। But Sophie is very ambitious, ये बहुत ही मतलब महत्वाकांक्षी लड़की थी, कुछ अलग सोचती थी। She has no source of any money, उनके पास पैसे का कोई साधन नहीं था। But she plans to have the finest boutique in the city, लेकिन वो सोफी कह रही थी कि मेरा बहुत अच्छा boutique होगा, फैशन का सिस्टम होगा, ये बहुत बड़ा, और वहां मैं कोई हैज मैनेजर काम करूंगी। तो झांसी वो कहती है रिमार्क्स दैट इट विल टेक हर लॉन्ग टू सेव दैट मच मनी, कि आपको जब बहुत लंबा बुटीक खोलना जा रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत साल लग जाएंगे ये पैसा इकट्ठा करने में। जैसी बोलती है कि उसे पता था कि कोई बड़ा काम करने के लिए कोई भी चीज है तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब पैसा ही नहीं होगा तो फायदा क्या भाई, तो इतने साल लग जाएंगे आपको पैसे इकट्ठा करने में, इतना बड़ा बुटीक बनाने में। At this Sophie says that, सोफी बोलती है she will become a manager begin with, कि मैं जो भी काम करूंगी
तो एज ए फैशन डिजाइनर के रूप में भी तो मैं वहाँ एज ए पोस्ट ऑफ मैनेजर के रूप में काम करूंगी, सीधा ऐसे नहीं करूंगी। बट शी हैज नो आइडिया हु विल मेक हर मैनेजर स्ट्रेट आउट। तो परंतु बिना अनुभव के, बिना किसी चीज के कोई सीधा मैनेजर कैसे बना देगा, इस बात का उसको पता नहीं था कि मैनेजर बनने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस होता है कोई भी काम करने के लिए। तो उसमें अनुभव नहीं होगा तो सीधा मैनेजर के रूप में आपको कोई कहीं भी नहीं बिठाएगा। ओके, तो ये भाई देखो लास्ट लेसन इसका 12th इंग्लिश का अभी खत्म होने वाला है। बस ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी बात में क्या है, झांसी इज ए वेरी प्रैक्टिकल गर्ल थी वो लड़की, तो चीजों को करके मानती थी वो कि ऐसे वो उसे पता था इन चीजों का कौन कैसी चीज कैसे करनी होती है। सी हैज नो फॉल्स एम्बिशन, वो ऐसी बिल्कुल मतलब झूठी मैं तो कहाँ समझ देती थी, वो बड़े काम में बिलीव करती थी मुझे काम अच्छा करना है। एक तो कहते हैं हम बात मारते कि मैं 95% ले लूंगी, मैं ले लूंगा, ये चीज हो जाएगी। एक क्या है कि मैं अच्छा करूंगी, अच्छी मेहनत करूंगी और अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करूंगी तो उसका रिजल्ट आता है। एक अवाम में बातें मारने के बजाय हम अगर जमीनी स्तर पर अपना काम किए जाए, अच्छी तरह मेहनत करें, हर क्वेश्चन को राइट डाउन करें बार बार, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो सी इज ए स्ट्रेट फॉर गर्ल, वो सीधी सादी लड़की थी एक। व्हेन सोफी टेल्स हर अबाउट हर मीटिंग विद डैनी, वो कहती कि मेरी एक मीटिंग थी डैनी के साथ, आप जानते हो डैनी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, मिस्टर मीटिंग थी। तो शी एट वंस सेज यू नेवर डिड, तो जैसी बोलती है ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो आप। However, she is a true friend, वो कहती है मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, जैसी बोलती है, लेकिन ये झूठ बोल रही हो आप कि आपकी मीटिंग थी कोई उस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जिसने आपने फोटो जो देखा है, हकीकत में आपको पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। ओके, तो सोफी सेज दैट हर मीटिंग विद डैनी वाज मींट टू बी सीक्रेट, लेकिन हमारी जो मीटिंग थी वो सीक्रेट थी, किसी को नहीं पता, सोफी बोलती है। एट दिस जासी सेज, जासी बोलती है यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, मैं आप पे विश्वास करती हूँ, ठीक है सोफ, लेकिन ये बातें झूठ है, फिर मुझे पता है बात का, ठीक है। तो ये स्टोरी थी एक महत्वाकांक्षी के बारे में। लेसन कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट इट, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, और हमारी टीम है जो आपको सॉल्व करेगी इस प्रॉब्लम को। ओके दोस्तों।